हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है, मतलब मेरा फर्स्ट चैनल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। या फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके आप सर्च भी कर सकते हो। डिवाइन में ध्यान रखना, डिवाइन है, DEVINE है। उसे आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिटेल वीडियोस डालती हूँ करेंट फीलिंग पे, तो आप जा कर के देख सकते हो अगर आपको पसंद है तो। चलिए, पर्सन पे अपने फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। चलिए, अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। जोडिएक साइन सभी हैं, क्योंकि ऑरेकल डेक्स के अंदर जोडिएक साइन नहीं आते हैं। तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप जिस भी उसके सभी 12 राशियाँ यहाँ पे होंगी, सभी एलिमेंट यहाँ पे होंगे चारों। नंबर्स की बात करते हैं तो 4 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर ये महीने, सॉरी, इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज डिवाइन सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, आपके पर्सन की जो कंडीशन है वो ये है कि ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इनकी ओवरऑल अगर हम बोलें तो इनका जो टारगेट है आपको लेकर के वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपके साथ इनका एक घर हो, इनकी फैमिली हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके साथ रहना चाहते हैं। बेसिकली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, फिर घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, ये भी चीज़ है। ठीक है, इस तरीके की इनकी ये चाहते हैं, ये हो, बच्चे हों, घर हो, सब कुछ हो, मतलब एक खूबसूरत घर हो छोटा सा, और वहाँ पे आप ये सब साथ में रहें बच्चों के साथ में। इस तरीके का इनका एक सपना है। बट अभी फिलहाल आप लोगों के केस में क्या है, चल रहा है सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी। किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है आप भी दर्द को, तकलीफ को झेल रहे हो बहुत खामोशी के साथ, चुप चुप अकेले। और ये भी उस दर्द को, तकलीफ को झेल रहे हैं खामोशी के साथ में। और ये चाहते हैं, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का होता है, तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाए। ये जो दर्द जो घुट घुट के जी रहे हैं, ये भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो अकेलेपन में, ये चीज़ को ये चाहते हैं कि ये आपको मतलब ये
तकलीफ़ जो अकेले में झेल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, इनकी भी और आपकी भी। क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए या फिर जो भी इनका रीज़न हो, जो भी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, उसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है। इनको पता है कि ये आपके पास आएंगे, बट आपको नहीं पता है कि ये आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए आप अकेलेपन में घुट रहे हो। और ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय करें, चीज़ों को फाइनल क्लोज़र दें और अब आपकी तरफ बढ़ें। मतलब ये चीज़ें जल्दी हो जाएँ इनकी, ताकि क्योंकि ये जो भी काम, ये जो भी टास्क इन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है, अपने मतलब सर पे लिया हुआ है और आपसे दूरी बनाई हुई है, तो चाहते हैं कि जल्दी से वो चीज़ें पूरी हो जाएँ। जॉब लगनी है तो लग जाए, करियर सेटल होना तो हो जाए, उसके बाद ये आपको जाएँ और आपके साथ न्याय कर पाएँ और ये सब चीज़ें जो आप घुट रहे हो, तकलीफ़ झेल रहे हो अकेले में, ये चीज़ें आपकी ख़त्म कर पाएँ। प्लीज़ डिवाइन लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन लाइट को, कुछ न्यू बिगिनिंग है, किसी चीज़ की एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग, होपफुल है काफ़ी। प्लीज़ डिवाइन लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पर। यस, ये रुके हुए हैं, ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में जो भी कलेश चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी तकलीफ़ चल रही है, ये ख़त्म हो जाए, इनसे दूरी बन जाए एक तरीके से। ये होपफुल है इस चीज़ को लेकर के, एक उम्मीद इन्हें यहाँ पे है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसी वजह से ये रुके हुए हैं, अभी तो नहीं, बट उन्हें ये लग रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ़ चल रही है, इनसे ये चाहते हैं कि ये दूर चले जाए, ठीक है, आपको साथ में लेकर के दूर चले जाएँ कहीं पे भी, ठीक है। तो ये उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। फाइनेंसेस, अगर पैसा इशू है तो उस पैसे के आने का वेट कर रहे हैं कि ये पैसा आ जाए, तो ये सारा जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये ख़त्म हो जाएंगी और हम बहुत दूर चले जाएंगे। और हम बहुत दूर इन सेंस, मतलब हम सुकून से रहेंगे, मतलब इन कलेश से दूर चले जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 नंबर कंप्लीशन 3। ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बर्डन है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी तकलीफ़ मिली है, जो भी धोखा मिला है, ये सब चीज़ें जो है ना, इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। मतलब एक 1 सेकेंड में फिर से एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आगे नहीं, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स को 10 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया। क्या है भाई? अच्छा, जो भी चीज़ें इन्होंने है, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या आपने इन्हें धोखा दिया है। मतलब इनको फ़िलहाल, मतलब सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, क्योंकि ये क्या कहना चाहिए, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप लोग होंगे। यहाँ पे धोखे को लेकर के हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आपके पार्टनर ने, जैसे कि इन्होंने दूरी बनाई है आपसे, जो मुझे बॉटम दिख रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई है, कुछ लोगों ने करियर के लिए बनाई होगी, कुछ लोगों ने और किसी वजह से बनाई है, लेकिन उन्होंने आपको शायद क्लैरिटी नहीं दी, उस चीज़ के बारे में बताया नहीं, आपसे क्लियर बात नहीं करी है। तो वहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि एक दिन ज़रूर मौका मिलेगा इन्हें। अभी आप इनको, क्योंकि आप घुट रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीटर समझ रहे हो, आप इनको समझ रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटर हैं ये, और बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है। तो इनके ऊपर बर्डन है कि इस बात का बोझ है कि नहीं, ये बोझ एक दिन उतारना है और एक दिन आप इनको रिकॉग्नाइज भी करोगे, उनको रिवॉर्ड भी दोगे कि इन्होंने जो कुछ किया था वो आपके लिए ही किया था। शायद इन्होंने जो दूरी आपसे बनाई थी, वो दूरी आपके करीब आने के लिए ही थी, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो मौका ज़रूर आएगा जहाँ ये खुद को क्लैरिस बता पाएंगे आपको कि इन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब तुम्हें पाने के लिए किया था, आपके लिए ही किया था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, और इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं, बोझ जो इनके ऊपर है उसको ये उतारना चाहते हैं, या फिर इनसे कहीं ना कहीं कोई चीटिंग हो गई है एक्चुअली में। अगर किसी और के लिए, कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है जो मैंने बता दिया, कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ पे कोई चीटिंग हुई है या कुछ भी हुआ है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने चीट किया है, आपके पर्सन को लगता है आपने चीट किया है। तो ये चीज़ें इन्होंने डिवाइन पे छोड़ी हुई हैं और ये चाहते हैं समय एक दिन तुम्हें ज़रूर बता देगा कि मैं सही था या गलत था, या मैं सही थी कि गलत थी, या तुम सही थे या मैं सही था, या मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो इन्होंने समय पे छोड़ी हुई हैं
कि एक दिन समय जब सही आएगा तब ये चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी, तब खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिए जाओगे, हो जाएगा। और रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऐसे तो मान रहे हैं कि इन्हें कोई गलती तो इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों जहाँ पे इनसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको लगा कि इन्होंने धोखा दिया, या फिर इन्होंने जस्ट शो ही किया है उस चीज़ को किसी और चीज़ पे ध्यान देने के लिए। जो भी ये कंडीशन आप लोगों के केस में है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ज़रूर है कि एक सही समय आने पे डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है। सही समय आने पर एक बार इन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। आपको इन समझ आएगा कि इन्होंने जो कुछ किया वो सही किया। आप इन्हें रिकॉग्नाइज भी करोगे और रिवॉर्ड भी दोगे, ठीक है। या ईश्वर ही, कम से कम तुम समझो ना समझो, भगवान जरूर समझ लेगा। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। चीटिंग को लेकर के है, जो हार्ट ब्रेक जो हुआ है ना, पूरी तरीके से धोखा है, ये उसको लेकर के है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 की एनर्जी है, 666 की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। शुक्र की एनर्जी है, काफ़ी वही सेम एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। अगर हम देखें तो ये सक्सेस का कार्ड है, ये मूविंग ऑन की एनर्जी है, और ये 6 मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, कैरियर को लेकर के या अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपसे एक डिस्टेंस बनाया है। जो मुझे फर्स्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्स जो आ रही हैं वो वही आ रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन वही चीज़ है, इन्होंने प्यार आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए इनसे दूर बढ़ चले गए हो, आगे बढ़ गए हो। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर के लिए तो इन्हें खुद ही लग रहा है कि ये जो है मतलब इन्होंने मूव ऑन करा हुआ है आपसे सक्सेस पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, और प्यार इन्हें है आपसे, और ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। प्लीज़ डिवाइन ट्रूथ 666 जिन लोगों को दिख रहा है उनके साथ ये कंडीशन ज़्यादा मतलब रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन ट्रूथ को क्लैरिफाई करिए। ओह कहाँ से आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रूथ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी ट्रूथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, 9 नंबर एंड 4 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। पर्सन आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। 4 हो सकता है, डबल 4 दिख रहा हो कुछ लोगों को यहाँ पे। 9 नंबर की और 6 नंबर की एंड 4 नंबर की यहाँ पे रिपीटिशंस आई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सच्चाई बाहर लेकर के आना चाहते हैं, या इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि एक दिन सच सामने आएगा, या फिर सच आ गया तो कैसे ये उस चीज़ को फेस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइट बैक होने वाले हैं, सवाल जवाब होने वाले हैं। ये उन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि जब ये आपके सामने जाएंगे तो आप इनसे क्या ही सवाल करने वाले हो, क्या ही जवाब आपको देंगे। ये सब इन सब चीज़ों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो एक चीज़ से तो क्लियर यहाँ पे हो गया कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है। आप लोग बातचीत तो एक दूसरे से आप लोगों की नहीं हो रही है यहाँ पर। सोलर प्लेक्सस चक्र, आप लोगों की रिलेशनशिप इस वक्त ठीक नहीं है। हो सकता है इस वक्त आपके रिलेशनशिप आपस में भी एक दूसरे से सही नहीं है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो आपका इम्बैलेंस हो सकता है, आपके पर्सन का भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशंस आपके लिए भी ठीक नहीं है, और आपके पर्सन के दूसरे लोगों से भी ठीक नहीं है। मतलब आपके आपस में तो नहीं ठीक है, आपके दूसरे लोगों से भी ठीक नहीं है। और उस आपके पर्सन को भी ये चीज़ लग सकती है कि आप इस वक्त जो है आपके रिलेशन दूसरों किसी के साथ आप लोगों के आपस में सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, उन्हें हो सकता है जानकारी है तो पता होगा चक्रास के बारे में। चक्रास के बारे में जानकारी नहीं है तो उनकी ये सोच हो सकती है कि आपका जो व्यवहार है वो किसी के साथ भी ज़्यादा देर चलता नहीं है। मतलब आपका बिहेवियर बहुत देर टिकता नहीं है किसी के साथ, आपका रिलेशन ज़्यादा देर किसी के साथ टिकता नहीं है। उनके अंदर ये सोच आपको लेकर के हो सकती है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग आप लोगों के बीच में ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को नज़र लगाते हैं, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। ये लोग भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं, या तो आपको भड़काते हैं या आपके पर्सन को भड़काते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं कि रेस्ट करो, रिजुविनेट करो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें कैसे किया जाता है इनको, ये सब कुछ इनको पता है। जहाँ तक हो सकता है ये खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों की जानकारी इनको है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये चाहते हैं हील करना।
खुद को भी चाह रहे हैं कि खुद को भी हील कर रहे हैं और आपको भी चाहते हैं कि आप भी अपने आप को इस वक्त हील करो, रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो, सफ़र मत करो, चुप खामोशी से इन चीज़ों को, दर्द को इतना बर्दाश्त मत करो, रेस्ट करो, हील करो खुद को और सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। समय सही समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने भी वही किया हुआ है। इनको ये लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। मुझे मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप जिनके लिए देख रहे हो इनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। ये डिवाइस ये जानते हैं कि आपको डिवाइन 4 नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिस वजह से भी आप लोगों के यूनियन में हो सकता है डिलेज आ रहे हैं या सेपरेशन आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे ये चाहते यही हैं कि इस वक्त आपको हील करना चाहिए, ज़्यादा दर्द तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, आपको आराम से रहना चाहिए इतना ज़्यादा, क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है कि आप इन्हें दोषी मान रहे हो कि आपकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है इनकी वजह से। तो ये चाहते हैं कि आप अभी रिलैक्स रहो, सही समय आने पे भगवान जब सही समय लाएंगे, जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा और आप समझोगे कि इन्होंने जो कुछ किया वो गलत नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनका एक मैसेज आपके लिए क्या। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई वॉन्ट वन मैसेज फ्रॉम माई पर्सन्स, माई व्यूअर्स पर्सन्स एंड प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। थैंक यू डिवाइन, लव यू। सेम था, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था वो जो भी आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, बॉटम की एनर्जी जो थी, ठीक है, वही था। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मैंने कहा था नहीं, ये चाहते हैं कि ऐसा एक घर हो जहाँ ये आप हों, ये हों, बच्चे हों, ठीक है, ऐसे चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी दिख गई है तो मैं बता देती हूँ, सेम वही चीज़ है। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।